दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे योगा के बारे में कि क्या मसीहों को योगा करना चाहिए, क्या योगा करना पाप है, क्या योगा के दौरान कोई दुष्ट आत्मा किसी में प्रवेश कर सकती है, क्या योगा करना ठीक होगा यदि कोई व्यक्ति योगा के समय यीशु के बारे में सोचे तो योगा और मेडिटेशन का क्या संबंध है। दोस्तों आज यही सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन शब्द पवित्र बाइबल में अनेकों बार इस्तेमाल किया गया है, लगभग 23 बार, अराउंड 23 टाइम्स। लेकिन जो बाइबल का मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है और बाकी धर्मों का मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट जैसे कि हिंदुज़म, बुद्धिज़्म का मेडिटेशन कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल अलग है। फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार लिखा है, बट हुज डिलाइट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड हु मेडिटेट्स ऑन द लॉ डे एंड नाइट, जो उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। भजन संहिता 1 अध्याय। देखिए बाइबल का मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है वचन पढ़ना और फिर परमेश्वर और उसके कामों के बारे में सोचना या फिर परमेश्वर के कामों पर ध्यान करना। जबकि दूसरे धर्मों में मेडिटेशन का मतलब है एक अलग स्थान पर एक समाधि ले लेना और अपनी आत्मा को अलौकिक शक्तियों की ओर खोल देना। बिब्लिकल मेडिटेशन इज़ जस्ट ऑल अबाउट यू एंड गॉड, सिर्फ आप और परमेश्वर, जहां आप परमेश्वर के बारे में जानते हैं, सीखते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। जबकि योगा में मंत्र होते हैं, सांसों को रोकना छोड़ना पड़ता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और शरीर को रिलैक्स करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल तो लोगों ने क्रिश्चियन योगा भी बना दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह बहुत ही डेंजरस है क्योंकि यह मिस्टिसिज्म है, ईस्टर्न मिस्टिसिज्म। प्रेरित पौलुस ऐसी सहभागिता के बारे में लिखते हैं कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के साथ सहभागी हो। तो चलिए पहले क्लियर करते हैं कि योगा वास्तविकता में है क्या। कुछ लोग योगा को सिर्फ एक एक्सरसाइज के रूप में देखते हैं, कुछ लोग योगा को देवताओं से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि योगा की शुरुआत आज से 5000 साल पहले इंडिया में हुई थी और प्राचीन समय में इसका इस्तेमाल आत्मिक शक्तियों को बढ़ाने और आत्मिक जागृति पाने के लिए किया जाता था, फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, वो भी देवता और ब्रह्मा के साथ जुड़कर। योगा शब्द का मतलब है यूनियन, यानी कि संबंध, जुड़ना, इंसान का ब्रह्मा के साथ जुड़ना, अपने देह प्राण आत्मा को ब्रह्मा के साथ जोड़ देना। तो आपको क्या लगता है कि हमारे पवित्र परमेश्वर इस बात को अप्रूव करेंगे कि आप अपनी देह प्राण आत्मा को किसी दूसरे देवता के साथ जोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर इस बात को कभी भी अलाउड नहीं करेंगे। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए थे, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यह शरीर आत्मा का मंदिर है जिसमें आत्मा है और यह आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। अब तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो परमेश्वर के द्वारा। कुछ लोग कहते हैं कि इट्स जस्ट एन एक्सरसाइज, आप कुछ ज़्यादा ही बता रहे हैं, इसे ओवर स्पिरिचुअलाइज करके बता रहे हैं। देखिए योगा की शुरुआत ही आत्मिक तरीके से की गई थी। इसकी शुरुआत ही आत्मिक रूप से इंसान को ब्रह्मा से जोड़ने के लिए की हुई थी। अभी फ़िलहाल इसे थोड़ा अपडेट कर दिया गया है ताकि ये अट्रैक्टिव लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ज्वाइन कर सकें और भरमाए जाएं। आप ब्रह्मा के साथ एक हो जाएं, यही इसका मेन उद्देश्य था, इंसान को उन अलौकिक शक्तियों के साथ जोड़ना। एंड दिस इज़ वेयर इट गेट्स डेंजरस, यहीं पर यह सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। आपकी आत्मिक शक्तियों के साथ एक करना, यही इसका प्राइमरी गोल है और यह सच हमें आज फेस करना ही होगा क्योंकि लिखा है,
यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। आप सच्चाई को जानेंगे और सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। कुछ लोग अभी भी इस बात पर बने रहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है योगा में, हम तो इसे सिर्फ एक्सरसाइज के लिए ही करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, आप वीजी बोर्ड यूज़ कर सकते हैं जस्ट फॉर फन, लेकिन इसका प्राइमरी इस्तेमाल दुष्ट आत्माओं को इन्वोक करने के लिए किया जाता है। तो जब आप यूज़ करेंगे तो आप चाहे इसे फ़न के लिए करें या फिर टाइम पास करने के लिए, लेकिन दुष्ट आत्माएं वहाँ पर आएंगी। वैसे ही बिल्कुल योगा है, आप चाहें इस एक्सरसाइज के लिए करें या जस्ट फॉर फन करें, लेकिन जो इसका प्रभाव पड़ता है वो आपके जीवन पर भी पड़ेगा ही। इसीलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, तुम प्रभु के साथ और दुष्ट आत्माओं के साथ शामिल नहीं हो सकते। आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, इन चीज़ों के प्रति एक डिसीजन बनाना पड़ेगा कि क्या परमेश्वर के साथ चलेंगे या फिर इसी प्रकार अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे और अपने रीति रिवाजों के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है वो आप करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि योगा में मंत्र होते हैं, चांटिंग कराई जाती है और उनके स्टूडियोज़ में बहुत सारे अन्य जाति देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगी होती हैं, फ़ोटोज़ भी होती हैं और बहुत से डिमोनिक जेस्चर्स भी होते हैं। और ये सभी वस्तुएं कंप्लीटली परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, ये कभी आपको बढ़ाएंगी नहीं। देखिए एक यीशु मसीह का चेला यीशु मसीह की बातों को मानता है, उनकी बातों पर चलता है और सिर्फ वही करता है जो प्रभु को खुशी देता है। एंड वी नो फ्रॉम बाइबल कि योगा इज़ नॉट समथिंग दैट प्लीजेस गॉड। अब क्योंकि इसमें दूसरे देवी देवता हैं, जादू टोना है, मंत्र है, अलग जेस्चर्स हैं, तो ऐसी बातों में परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियर है कि लिखा है, फिर जो मनुष्य ओझाओं या भूत साधना की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। तो जो भी चीज़ परमेश्वर की महिमा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है या परमेश्वर की आराधना के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती है, परमेश्वर कभी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते और परमेश्वर उसके बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हो जाएंगे। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से हटकर योगा में बढ़ता है तो डेफिनेटली वो वहाँ पर अपने लिए डिमोनिक यानी कि शैतानी दरवाजे खोल लेता है। दोस्तों कुछ क्रिश्चियंस इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे कि योगा में कुछ स्पिरिचुअल है, इसलिए मैं आपको खुद हिंदुओं के द्वारा लिखी हुई आर्टिकल दिखा रहा हूँ जहाँ पर योगा एंड स्पिरिचुअलिटी का क्लियर कनेक्शन दिखाया गया है। आप खुद पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। मास्टरी ऑफ द बॉडी टू हेल्प यू रीच स्पिरिचुअल परफेक्शन। इसके अलावा ऐसी अनेकों गवाहियाँ हैं हमारे पास लोगों की जो कि एक्स योगा गुरु थे, जिन्होंने खुद योगा को एक्सपोज किया है और बताया है कि आखिरकार योगा कैसे डिमोनिक है। तो आप योगा के ट्रैप में ना फंसें, बल्कि योगा से हटकर अपनी पर्सनल एक्सरसाइज करें या फिर जिम में चले जाएं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर और फ़ायदेमंद होगा। और साथ ही साथ आप अपने शरीर और अपनी आत्मा को भी बचा पाएंगे। योगा इज़ जस्ट ए ट्रैप।